बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों और उनके तजिए करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते में, दुनिया में खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग, कभी सुलह, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, लेकिन गम ही गम। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि आपने माजी में भी मुज़ाकरात के नाम पर हमें धोखा दिया। अगर अब बहरा हुर्मुज़ पर अमेरिकन बहरी बेड़ों ने अपनाए हुर्मुज़ पर दाखिल होने की कोशिश की तो सख्त तरीन जवाब देंगे, या एक आसान मुज़ाकरात या जंग, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात ने पूरी दुनिया को खतरात में डाल दिया। खित्ते में कशीदगी ही कशीदगी। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान के हालात तशवीशनाक सूरत हाल से भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। बज़ाहिर तो हुक्मरान सब अच्छा का दावा करते हैं। मरहूम सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह खां जब कोई बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, गलत बयानी करता था, बढ़ के मारता था, जैसे आजकल के हुक्मरान मार रहे हैं बढ़ के, तो कहते थे सुनता जा शर्माता जा। पाकिस्तान की माशी तबाही पिछले सालों में 40,000 अरब से ज्यादा कर्जा, टेक्सटाइल मिलें बंद, किसान रुल गया, पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों ने आम आदमी से उसका जिंदगी की बुनियादी और बेसिक चीजें छीन ली। हुक्मरानों की अयाशियां, महंगे तरीन जहाज, बैरून दौरा, अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। खुद एक वफाकी वजीर ने कहा 1 अरब डॉलर बाहर गया, जबकि 10 अरब डॉलर, हजारों अरब डॉलर बाहर जा चुका है। और पाकिस्तान के जो इन मुलाजमों की 5,000, 4-4 लाख, 3-3 लाख तनख्वाह है, वो अरबों रुपए ले गए और टैक्स चोरी का माल हदफ है। और इस पर दूसरी तरफ नाजरीन, ईरान ने गुज़श्ता रोज अमेरिकन बहरी बेड़े पर 4 मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी तैयार अरब मीडिया के मुताबिक, ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज के मुताबिक, अमेरिका के बहरी बेड़ों ने भागकर जान बचाई, अपने रूट वापस लिया। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने यूएई पर, बरादर इस्लामी मुल्क पर 4 मिसाइल दागे हैं, जिनमें 3 को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरक्की के दावे करने वालों के लिए डूब मरने का मकाम। आल पाकिस्तान दुनिया के पासपोर्टों की रेटिंग जारी की गई, इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें निचले 4 मुल्कों में चौथा पाकिस्तान का आया। निचले, हमारे से नीचे अफगानिस्तान, इराक और एक गालवन शाम है। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म मगर तुमको नहीं आती। नाज़रीन, पासपोर्ट की इज्जत नहीं रही। बिजली, गैस और एलपीजी के ठेके देने वाले और आईपीपी के ठेके देने वालों ने अपने खानदानों को अरबों डॉलर का मालक बना लिया और गरीब आदमी से बुनियादी हकूक छीन लिए। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ अपनी ही जमात के लीडर के लिए इंसाफ हासिल करने, यानी कि बानी पीटी इमरान खान के लिए इंसाफ हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि फसादियत, जुल्म, जबर और नाइंसाफी के इस बाजार ने इंसाफ को एक ख्वाब बना दिया है, डरोना जो गरीब आदमी के घर आता ही नहीं। इमरान खान की बहनें अलीमा खान, इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी, इमरान खान की बहन उज़मा नियाजी ने पीटीआई क़यादत से अपील की है कि आज मंगल के रोज उनके भाई की आंख की बिनाई चले गई है, भाभी की, बुशरा बीबी की चले गई है। खुदारा 10,000 लोग पहुंचे, तमाम एमपी, एमएनए, सेनेटर्स और ज़िलई ओहदेदार और तंजीमी ओहदेदार। अगर ये 5-5 भी लेकर पहुंचे तो 10,000 बंदा तो आंखें बंद करके हो जाएगा। लेकिन हुक्मरानी के अयाशियों करने वाले, इमरान खान के नाम लेकर असेंबली में पहुंचने वाले लगड़ बगड़ लाहौर के एक एमपीए जो गालबन डिफेंस के इलाके से हुए थे, उनका नाम ईसीएल में नहीं है। वो अरबों रुपए की बात दिहाड़ियां लगा रहे हैं और इमरान खान का नाम बेचते हैं। क्या एक तो हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, 26वीं 27वीं तरमीम में इंसाफ का जनादा निकाल दिया, लेकिन क्या पीटीआई की क्यादत ने
जदोजहद की। कुछ लोगों ने बहुत सजाएं तकलीफें बर्दाश्त की हैं, यास्मिन राशिद हो, आदम स्वाति हो, मियां महमूदुर रशीद हो, आजाद चौधरी साहब हो, सनम जवेद हो, और ऐसे हजारों कारकुन हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फरमाइशी पकड़े जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और आ जाते हैं। लाहौर से कितने एमपी एमएनए ने पिछले पंजाब से अपने अपने इलाकों में आज सिर्फ 500 बंदे का जुलूस निकाला, मुझे बताएं। मान लिया कि आप पर सख्तियां, आप पर मुकदमे होते हैं, लेकिन अगर आपका लीडर इमरान खान, जिसके नाम पर आपने वोट लिया, वो जेल में है, गुज़श्ता रोज उसका केस था सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज ग्रोवर साहब, 1.25 साल से जमानत का केस आपका था, आपने उसकी जमानत का केस रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा परमानेंट सुनेंगे, सजा दे ताकि आईनी अदालत में जाए। अदलिया तो बाप होता है, इंसाफ करता है। एक सीनियर सहाफी ने इल्जाम लगाया है कि वहां जो अरबों रुपए का पार्टी है एवेन्यू में, उसे एक वजीर ने एक अहम तरीन शख्सियत को धमकी भेज के फैसला खिलाफ कराया। आज वो तहरीरी फैसला भी आ गया, एवेन्यू पता नहीं क्या कहना है। तो क्या इमरान खान को 1.25 साल बाद जमानत का हक उसकी बीवी, जिसकी 85% बनाई चले गई, इमरान खान जिसे 4 दफा चोरों की तरह अस्पताल ले जाया गया, उसकी फैमिली को इतला नहीं दी गई, उसके जाती मालिकीन को इतला नहीं दी गई। इतना जुल्म करो कि खुदा के कहर से डर जाओ। अब कलीमा हाँ अडयाला जेल के बाहर क्या पीटीआई की क्यादत जाएगी? ये तो अपन में इख्तलाफात अपने मौजूद हैं, इनमें इख्तलाफत की इंतहा है। अडयाला जेल अलीमा हाँ तो जाएंगी यकीनन। रास्ते में हजारों नहीं तो सैकड़ों नहीं तो दर्जनों रुकावटें खड़ी होंगी, कहीं कंटेनर खड़े होंगे, कहीं खंदकें खोली जाएगी, कहीं नाके लगाए जाएंगे। पुलिस का है फर्ज, जुल्म आपका, यानी कि पुलिस लाठी भी मारेगी, शैलिंग भी करेगी, गोली भी चलाएगी, गिरफ्तार भी करेगी, मुकदमे भी दर्ज करेगी, घरों में छापे भी मारेगी। नहीं करेगी तो अवाम का तहफुज नहीं करेगी। चंद जो ईमानदार अफसर हैं उन्हें खुले लाइन लगा दिया गया है, उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जाती। क्या पुलिस हो या सहाफी हो या कुछ सरकारी अफसर हो, जज हो, उन्हें अपना हलफ दिया होता है कि हम इंसाफ के मुताबिक काम करेंगे, हम अख्तियारात से तजावुज नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं दर्ज करेंगे। बदकिस्मती देखें कि अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें इंसाफ मांग रही है, लेकिन उन्हें इंसाफ कोई नहीं दे रहा। 26 से 27वीं तरमीम के बाद 4 साल में खरबों रुपए की करप्शन के आए। साफ सुथरा पाकिस्तान में करप्शन हुई, हर काम में सख्त हुई, लेकिन किसी एक हुक्मरान के नहीं हुआ। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि नैब ने एक तीर मारा है, देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। कहते हैं कि 80,000 गालबन या 80 एकड़ कराची से, सिंध से जगह वहां गुजारी है। ये जगह दी किसने थी? सिंध हुकूमत ने दी। किसको थी, किसके लिए दी थी, इसके बदले क्या लिया था? इसका बेमलक रियाज तो आसफ अली जरदारी के राइट हैंड थे, शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे, ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन अल कादर जो पैसे बाहर से आए, उसमें इमरान खान अंदर बैरियर टाउन जो अरबों रुपया बना गया, मेफिल फ्लैट किससे लिया था? नैब ये तो बताया कि 80 एकड़ या 80,000 एकड़ या जितनी भी अरबों रुपए की जगह उन्होंने वागुजार कराई है, किसने लाट की थी उसको तो पकड़ो। ओ जालमो, तुम कत्ल करो के करामत करो, मुल्क को तुमने जंगल का कानून बना लिया है। लेकिन पीटीआई के बारे में यह है कि इमरान खान को अल कादर यूनिवर्सिटी में सजा दी गई, तोशाखाना 2 में दी गई, और जो अरबों खरबों रुपए के तोशाखाना 2 से घड़ियां गाड़ियां ले गए, सामान ले गए, उन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वहां जालिम हाकम बन जाता है और मजलूम मुल्जम बन जाता है। पाकिस्तान में बादी नजर में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ही इमरान खान की पार्टी, पीटीआई की पार्टी के कुछ लोग मिले हुए हैं, कुछ लोग कुर्बानियां दे रहे हैं? जो मिले हुए हैं, हाफिज फरद साहब मुझे बताए ना, गालबन डिप्टी अपोजिशन लीडर है, कितने जुलूस निकाले, कितनी दफा मुल्क से बाहर गए, वो किसके, स्पेन किसके पास जाते हैं, दुबई किस, उनका ईसीएल में नाम क्यों नहीं पड़ा? इमरान खान की बहनों का तो लीमा में नाम है, वो एमपी है, ना एमएनए, ना सेनेटर है।
इस मौके पर हमारे दोस्त एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं अतर काजमी, उन्होंने कुछ बातें पीटीआई के लीडरशिप में कही है, ये सुनिए पहले। और आज हम देख रहे थे कि अलीमा खान साहिबा ने दोबारा एक ट्वीट की जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने लिखा है कि फैमिली की तरफ से वो तमाम पार्टी की जो सीनियर क्यादत है, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, वो उनसे अपील करती हैं कि कल जब अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात का दिन है तो आप वहां पे आए। ये हालत है जनाब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करने वाली जमात का, जिसके पार्लियामेंट में इलेक्शंस के बाद सबसे ज्यादा एमएनए थे, एक सूबे में हुकूमत है, इनके सेनेटर्स हैं, और जिसके नाम पे वोट पड़ा है उसकी बहन अपील कर रही है सोशल मीडिया पे आके कि कल तुम्हारे लीडर से मुलाकात का दिन है, आप वहां पे आए। हालिया तारीख में शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी मकबूल ऑपोजिशन जमात रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम शायद ही कोई इतनी, जिसे आप कह सकते हैं कि नाकाम सियासत किसी ने की हो ऑपोजिशन की, जितनी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। कोई भी मामला हो जाए आपको तहरीक इंसाफ की ऑपोजिशन कहीं पे नजर नहीं आती। पेट्रोल की कीमत ये लोग 150 पे छोड़ के गए थे, मौजूदा हुक्मरानों ने 400 पे पहुंचा दी। क्या आपको वो उस तरह का शोर नजर आता है? क्या आपको उस तरह की वो तनकीद नजर आती है? किसी भी जगह पे आपको ऑपोजिशन किसी के साथ खड़ी नजर नहीं आती। आप अडयाला जेल के बाहर नहीं जाते, ना जाएं, इमरान खान साहब की बहनें बुलाती हैं, आप ना जाएं, लेकिन कम से कम जो दीगर मामला है वहां पे तो थोड़ी तवज्जो दें। इस्लामाबाद के आगे पीछे जिस तरीके से आबादियों को टारगेट किया गया, घरों को गिराया गया, कहीं पे आपको ऑपोजिशन लीडर नजर आए, कहीं पे आपको ऑपोजिशन नजर आई, किसानों के साथ जो कुछ हुआ क्या कहीं पे आपको तहरीक इंसाफ नजर आई? तो इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि भाई आप हुकूमत पे तो तनकीद करते हैं, ठीक है, खान साहब के मामला तो कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलेंगे, बाकी जो मामला है वहां पे आप कितनी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं? पेट्रोल का मामला हो जाए। नाज़रीन, आपने सुना कि अतर काजमी कह रहे हैं चलो इमरान खान की रिहाई तो नहीं करना चाहते, उसकी बहनें अपील कर रही हैं, और मुल्क में तमाम गैर जानिबदार सर्वे कहते हैं इमरान खान 80% से ज्यादा मकबूल है। क्या ये लीडरशिप जिन्होंने कुर्बानियां दी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर लोग, इमरान खान, लेकिन जो बिके हुए हैं, जो मुकमका किए हुए हैं, किसको नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा सब, बहुत सारों ने कुर्बानियां दी, लेकिन क्या ये जुल्म आखिर चलता रहेगा? क्या पीटीआई इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाती रही? महमूद खान सकरी जिसकी एक सीट थी बलूचिस्तान से, क्या उन्होंने क्या किया? राजा नासिर अब्बास साहब ने शुरू में जद्दोजहद की, लेकिन क्या बयानात से, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करके? क्या इमरान खान रिहा होंगे? क्या इस हुकूमत को असर हो गई? जो 20 सीटें हारून रशीद के मुताबिक 17 से 20 सीटें लेके 200 सीटें लेके अक्सरियत कर ली, क्या वो लोग शर्म करके इनको इंसाफ इमरान खान को रिहा होने देंगे? मैं पीटीए के कारकुनों से लिया करता हूं सवाल, जिन्होंने वोटर हैं, वो अपने एमपी एमएनए सेनेटर से जाके पूछे कि वोट क्यों दिया था। माजी में जुल्फकार अली भट्टो ने भी तो फांसी ली, उसकी लीडरशिप भी थी। पीपल्स पार्टी तो अब जरदारी साहब को भी स्क्रू करने की इतलात आ रही हैं। बलोचिस्तान में उनका वजीर आला, लेकिन उनसे पूछते नहीं, वो भी काकड़ एंड ग्रुप है। अनवार काकड़ जो जाते जाते तोशाखाना का माल ही लूट के ले गया था, वो सरफराज बुख्ती साहब वही ग्रुप के गैंग है, उसी का हिस्सा है। अब ये कहा जा रहा है 28वीं तरमीम करने के लिए आसफ अली जरदारी साहब को भी स्क्रू किया जाएगा। किया जाता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, यहां कल क्या हो किसको खबर। लेकिन पीपल्स पार्टी याद रख लो, नून लीग भी याद रख ले, सियासतदान सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं बदलते। लातादाद सहाफियों को, 5 दर्जन के करीब सहाफियों को नौकरी से निकलवाया गया, मुकदमा दर्ज किए गए, जजों को उठाया गया, उनकी फैमिलियों को हरासा किया गया, पतन के सरवर बारी को मुल्क छोड़ना पड़ गया, सहाफियों को मुल्क छोड़ना पड़ गया, सियासतदानों को छोड़ना पड़ गया। लेकिन इन हुक्मरानों की भूख ही नहीं पूरी होती। 5 दहाइयों से मुल्क पे हुक्मरान करते हैं, 5-5 4-4 दफा वजीर आज़म इनके घरों में वजारत आला रह चुकी है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरसता है। एक इमरान खान ने सिर्फ डील नहीं की तो आप उसकी बहनों से मुलाकात ही नहीं करवा रहे। हाँ, अगर उसने कोई जुर्म किया तो लाओ, बताएं इमरान खान की किस मुल्क में जायदाद है? क्या यूएई में है? क्या लंदन में है? क्या अमेरिका में है? क्या स्पेन में है? क्या फ्रांस में है? क्या इटली में है? कहां है? और किन किन सियासतदान सारे ओत दे, उनके बच्चों ने हराम नहीं कमाया। जिसने हराम कमाया वो सहाफी है, सरकारी अफसर है, अल्लाह उसे दोज़ख में जगह भेजे। नाज़रीन, मैंने ये हालात थे, ये आपको बता दिया कि पीटीआई में इमरान खान को गुज़श्ता रोज उसके केस नहीं सुना गया। सरफराज रोगर साहब, आप बताएं कि 1.25 साल से केस ही नहीं सुना। आप तो चीफ जस्टिस है, आप तो मेरे मुल्क के जज है, मैं आपसे इंसाफ की तवक्को ना करूं तो और किससे करूं? सलमान सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा आप उसको
एक्स अकाउंट का केस करते हैं, मेरी मुलाकात नहीं होने दे रही, आप जमानत का केस सुन रहे, ये बीमार है उसकी बीवी अहलिया बुशरा बीवी, लेकिन आपने कहा नहीं परमानेंट ही सुनूंगा 7 तारीख से। चले सजा होगी या फैसला तो आपका होगा, लेकिन तारीख ने जुल्फकार अली भट्टो को 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे गलत फांसी हुई थी, तो अब ये 45 साल आपके पास नहीं है, 45 महीने भी नहीं है और शायद 45 हफ्ते भी ना हो। अब जुल्म का बाजार कर्म करने वाले खुद ही जुल्म के दलदल में गिरेंगे। इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि तकब्बर और जालिम का इबरतनाक अंजाम है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात से हो, सरकारी अफसर हो, प्राइवेट हो। नाज़रीन, ये वो हालात थे। अब नैब भी जाग रहा है। क्या सबको नहीं पता कि मलक रियाज की किस किस से दोस्ती थी? बैरियर टाउन से जमीन वागरा करा ली, किसको नहीं पता? दुबई में मलक रियाज से पहली डील कौन करा रहा था? अमेरिका पैसे कैसे जाने थे? लुटन वाले राजरा लुटे है, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हैं, अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हैं। बात बहुत खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान में खबरों में और खबरों में फर्क खत्म कर दिया। प्रोपेगेंडा करने वालों को खुली छुट्टी दे दी गई है। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। काला कवा इनसे डरता है क्योंकि इतने जहरीले ये करप्ट लोग हैं, जो भी है किसी भी प्रोफेशन में है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि क्या अडयाला जेल के बाहर आज पीटीए की क़यादत पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये तो आज मंगल है, दिसंबर से मुलाकात नहीं हो रही। ईरान ने बहरा हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया, ओमान में लाइन लगा दिया और कहा अमेरिकन जहाज, बहरी बेड़े जहाज, जंगी त्यारे आए तो उन्हें मार गिराएंगे। हित्ते में इतनी कशीदगी हो गई कि ईरान ने कहा है कि अमेरिकन जहाज अबनाए हुर्मुज़ और ओमान की हदूद से निकल जाएं, हमारे वो सब जहाज हमारे निशाने पर है। ईरान ने ओमान पे और ईरान के दरमियान लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा यह हदूद की खिलाफ वर्जी जंग साबित होगी अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी है। दूसरी तरफ सेंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने 15,000 फौजी अबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द तैनात कर दिए और ईरान से चीन हो या किसी मुल्क को तेल नहीं ले जाने दिया जाएगा, और वो जो ले जाएगा अमेरिका की मर्जी से जलाएगा और उसके कमांडो उसको रेस्क्यू करेंगे। पासदार इनकलाब ने दावा किया है कि अब अमेरिका को यहां मुज़ाकरात करने होंगे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में, रशिया, चीन, पाकिस्तान समेत। यहां उन्होंने कहा हमने उनके 2 जहाजों पर मिसाइल मारे हैं, जिसकी अमेरिका ने तरदीद की है सेंटकॉम ने, लेकिन ईरान के मीडिया के मुताबिक उनके निशाने टिच लगे हैं और अमेरिका भागा है। ईरान की तरफ से अरब मीडिया ने दावा किया है कि 4 मिसाइल उन्होंने यूएई पर दागे हैं, जिनमें से 3 नाकाम बना दिए, एक समुद्र में गिरा। ये यूएई का दावा है। बदकिस्मती है कि ईरान भी इस्लामी मुल्क है और यूएई भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब भी, बहरीन भी। काश ये मुसलमान, ओआईसी नाम की एक तंजीम है, कहां सोई हुई है? क्या मुसलमानों के खून से हाथ रंगना यही मुसलमानियत है? मुसलमान का मजहब तो दूसरों को तकलीफ देना भी नहीं सोचा जा सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा, दावा किया जा रहा है, अमेरिकन मीडिया और इसराइल मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने यूएई में आयरन डोम सिस्टम और इंटरसेप्टर इसराइल के तैनात कर दिया ताकि ईरान यूएई पर हमला ना करे, और यूएई ने अपनी बेस उनके ईरान के मुताबिक उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, कुवैत की, बहरीन की, दीगर की। इस्लामी ममालिक को ना अपनी बेस देनी चाहिए, ना ईरान को उन पर हमला करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने बताया था आपको कि अब पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम का खात्मा है। सूबे बनानों की बातों को फिर कानों में कहा गया है, सूबे बनाने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में हर रेंज का एक सूबा होगा या हर जिले का एक सूबा होगा, इंतजामी सतह पर हो। लेकिन सियासतदानों ने सियासत को रुसवा किया। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, सियासतदान बदनाम हुए इक्तदार की हवस के लिए, लालच के लिए, झूठे जाली वोटों के जरिए, जाली फॉर्म 47 के जरिए, आइन और कानून की हुक्मरानी को दफन करके, इंतकामी कार्रवाइयों को तेज करके ईरान और अमेरिका में कशीदगी नए जंग की तरफ जा रही है। इससे पूरी दुनिया का अमन तबाह होगा। अल्लाह ताला दुनिया में अमन कायम करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।